दिल्ली में नर्सरी एडमिशन के लिए जारी की गई नई गाइडलाइंस के खिलाफ प्राइवेट स्कूल की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उपराज्यपाल नजीब जंग ने नर्सरी एडमिशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की थी, जिससे दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों को चलाने वालों में काफी नाराजगी थी। इन लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से इन्हें निराशा मिली। इसके बाद प्राइवेट स्कूल सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए। बता दें कि उपराज्यपाल ने जारी किए गए नए दिशा निर्देशों में स्कूल के पड़ोस में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता देने और 20% मैनेजमेंट कोटे को खत्म करने का आदेश दिया था। महाराष्ट्र की राजनीति में भी आम आदमी पार्टी अपनी जगह बनाने में जुट गई है। आप की नेता शाजिया इल्मी कल मुंबई में थी। शाजिया ने यहां एक सभा को संबोधित किया और लोगों से आप पार्टी में शामिल होने की बात कही। इस सभा में भीड़ को देखकर शाजिया बेहद उत्साहित दिखी। इस मौके पर उन्होंने महाराष्ट्र की तमाम पार्टियों पर वंशवाद का आरोप लगाया। शाजिया ने नरेंद्र मोदी के शहजादे वाले भाषण को आधार बनाते हुए कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना पर परिवारवाद का आरोप लगाया। नरेंद्र मोदी कहते बड़ी बड़ी बातें हैं एक शहजादे के बारे में, लेकिन महाराष्ट्र में तो बहुत सारे शहजादी घूम रहे हैं। महाराजाओं का वक्त खत्म हो गया है, मुंबई वासी कहना चाह रहा है। और हर एक पार्टी जो बन गई है ना, मम्मी पापा एंड कंपनी, उसको बंद करना पड़ेगा। देश के 2 सबसे विकसित राज्यों की सरकारें अब प्रतिमाओं के सहारे वोट बैंक का विकास करना चाहती हैं। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने जहां शिवाजी का सहारा लिया है, वहीं मोदी ने सरदार पटेल पर अपना दावा ठोका है। ओरिजिनल प्लान में शिवाजी की स्टैचू की हाइट 98 मीटर यानी करीब 321 फीट थी, लेकिन अब संशोधित ड्राफ्ट में इसकी ऊंचाई को 190 मीटर करने का प्रस्ताव है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट 182 मीटर रखी है, यानी महाराष्ट्र सरकार शिवाजी की प्रतिमा की ऊंचाई सरदार पटेल की स्टैचू से ऊंची रखना चाहती है। मुंबई में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार आज राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन भरेंगे। इसके साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील माजिद मेनन भी नामांकन दाखिल करेंगे। शरद पवार अपने हलफनामे में कितनी संपत्ति का उल्लेख करते हैं, इस पर आज सभी की निगाहें रहेंगी, क्योंकि इससे पहले हुए चुनाव में शरद पवार की तरफ से दाखिल किए गए संपत्ति के ब्यौरे पर काफी विवाद हुआ था। देखा जाए तो अब तक मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थी कि शरद पवार राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो ये एनसीपी सुप्रीमो की एक चाल थी, जिसमें वो आगामी लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बाजी मार सकें। फिलहाल मुंबई में राज्यसभा की 7 सीटें हैं और तमाम पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश में लगी हुई हैं। हरियाणा के जींद में 4 दिनों से बिजली और पानी की सप्लाई नहीं होने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने पहले तो सड़क जाम किया, जिसे खुलवाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे गुस्साए लोगों ने पुलिस की एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। दरअसल पिछले 4 दिनों से हरियाणा सरकार के लगभग 2 लाख कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे थे और इससे सबसे ज्यादा असर बिजली और पानी की सप्लाई पर पड़ रहा था। सड़क पर उतरे लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की।